आज मेरे हस्बैंड का मूड ऑफ था, बोला मुझे कुछ अच्छा बना के लाओ। तो हम लोग अभी अपने घर से निकल चुके हैं मार्केट के लिए। मैंने बोला चलो अपनी गाड़ी उठाओ। तो फिर गाड़ी से हम लोग चलते हैं मार्केट के लिए। मैं आपको अपनी बिल्डिंग का नज़ारा दिखा रही हूँ। देखो मेरी बिल्डिंग कैसी लगती है। ये हमारी धन्नो निकल के तैयार है, बोलती है बोलो चलो बैठो, मैं आपको मार्केट घुमा के लेके आती हूँ, आपको जो चाहिए मैं दिलवा के लेके आती है। फिर हम लोग चल दिए मार्केट के लिए, दोनों हस्बैंड वाइफ मस्ती करते हुए। और बच्चों को मैं साथ में लेके नहीं जा रही हूँ क्योंकि अभी नाइट का समय है, तो मैं बच्चों को साथ में नहीं ले आ सकती ना, इसलिए मेरे बच्चे घर पे हैं। और अब हम लोग निकल चुके हैं घर से बाहर और मस्ती करती जा रही। मैं अपने हस्बैंड से पता नहीं क्या 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 बोलती जाती हूँ। उन्हें 24 घंटे 12 जितना समय मिलता है उतने समय उन्हें मैं चिल्लाती रहती हूँ, कभी कुछ हम लोग, लेकिन जितना समय मिलता है हम मस्ती करते रहते हैं और कुछ नहीं, बस बच्चों की तरह रहते हैं हम लोग। अभी मैं आपको इधर पुलिस स्टेशन का नज़ारा दिखा रही हूँ। अभी हम लोग पहुँच चुके हैं मार्केट, सदर बाज़ार दिल्ली के। अंकल जी के पास पहुंची तो अंकल जी से बोला, अंकल जी आप मुझे वो पनीर दे दो। तो अंकल जी बोलते हैं हाँ ठीक है बेटा, मैं आपको पनीर देता हूँ, कितना चाहिए। मैंने बोला 250 ग्राम दे दो। तो अंकल जी ने पनीर तौल दी है हमारे लिए। और फिर उसके बाद मैंने बोला अंकल जी से आप एक मुझे फ्रेश क्रीम भी दे दो अमूल का। तो उन्होंने बोला ठीक है मैं आपको क्रीम दे, तो फिर उन्होंने क्रीम भी दे दी है। फिर उसके बाद मैंने बोला 100 ग्राम काजू दे दो। तो अंकल जी बोलते हैं बेटा एक बार मैं बोल दूँ बार बार परेशान कर। मैंने बोला ठीक है कोई बात नहीं अंकल जी। फिर हम लोगों ने उधर से सामान लेके निकल चुके हैं। और फिर हमें इतने में ही बाहर एक दुकान के बाहर लड़की मिल गई। और मैंने बोला बेटा हेल्प चाहिए। बोला नहीं नहीं स्केटिंग करते हुए, नहीं नहीं आंटी जी हेल्प नहीं चाहिए, मैं ठीक हूँ। फिर हम लोग वापस अपने घर के लिए वापस निकल चुके हैं। फिर से मैं मस्ती करने लगी अपने हस्बैंड, क्योंकि उनका आज मूड ऑफ था। मैंने बोला प्लीज़ हंसो ना हंसो ना हंसो ना, हंसती ही नहीं है हंसती नहीं है। मैंने बोला नहीं आप हंसोगे नहीं जब तक मैं आपसे बात करती रहूँगी, कुछ ना कुछ उल्टा पुल्टा करती रहूँगी, आप हंसो प्लीज़। फिर हम वापस घर के लिए आ गए हैं और अब लिफ्ट का बटन दबाऊंगे और 7 फ्लोर पर पहुंच जाएंगे अपने घर के अंदर। अब हम अपने घर के अंदर आ चुके हैं। स्लीपर वगैरह बाहर निकाल कर मैं बेल बजा रही हूँ, प्लीज़ निकालो। ये मेरे हस्बैंड पता नहीं वाइट किस चीज़ से हो गए, क्योंकि हम आटा पिसवा के लेके आए थे उधर से। अभी अपने घर के अंदर आ चुके हैं। मेरा बड़ा लड़का पढ़ाई कर रहा है और फिर मैं अपनी किचन के अंदर आ चुकी हूँ। फिर मैं आपको है ना ये रेसिपी छोटे छोटे प्याज के स्लाइस लिए कट करके फिर अब इनको मैं अच्छे से ग्राइंड कर लूँगी। बड़े बड़े 2 प्याज ले लूँगी, फिर उसको अच्छे से ग्राइंड कर लूँगी। और फिर उसके साथ हरी मिर्ची एंड अभी मेरे बहुत ज़्यादा आंसू आ रहे थे, क्योंकि मुझे प्याज काटती हूँ जब मेरे बहुत ज़्यादा आंसू निकलते हैं तो मैं बहुत ज़्यादा रोने लगी। हस्बैंड बहुत परेशान कर रहे। फिर मैंने उसमें ऑयल डाला और उसकी ग्रेवी बना ली प्याज की अच्छे से। फिर मैंने कढ़ाई गरम किया, कढ़ाई गरम करते ही उसमें मैंने ये और एक साइड में काजू मैंने बॉईल करके थोड़ा सा गुनगुने पानी में रख दिया है। इधर मैंने पनीर और प्याज को दोनों को फ्राई कर लिया है अच्छे से। और उधर मेरे काजू भी थोड़ा सा अच्छे से मतलब फूल गए हैं पानी में डालने के बाद। अभी मैं काजू का पेस्ट बनाऊंगी। और फिर मैं मेरे हस्बैंड को थोड़ी सी मस्ती करने लगी, प्लीज़ आप इधर ही खड़े रहो ना, प्लीज़ इधर से जाओ मत, क्योंकि मुझे आपके ना मन नहीं लगता, मेरा दिल नहीं लगता, आप मेरे साथ कर। फिर मैंने उसमें हरी मिर्ची और लहसुन प्याज का पेस्ट डाला। और अभी प्याज जो मैंने पेस्ट बना के रखा है अभी इसको इसमें अंदर डाल दूँगी। और अभी मैंने काजू का पेस्ट बना लिया है, काजू का पेस्ट बनाने के बाद उसको रख लूँगी अच्छे से। अभी मैंने उसमें हरी मिर्ची और प्याज का फिर से डबल पेस्ट डाल दिया है और लहसुन अदरक का पेस्ट पहले डाल दिए थोड़े से। मैंने ये फ्राई करके इधर साइड में रख लिए हैं। और थोड़ा सा मसाला लिया, खड़ा मसाला, ऐसे हरी मिर्च तेज पत्ता और धनिया। अब वो उसका तेल के अंदर कढ़ाई के अंदर मैंने डाल दिए। कढ़ाई के अंदर डालने के बाद उन्हें अच्छे से पका लूँगी। अच्छे से पकाने के बाद जब तक वो ब्राउन कलर के नहीं हो जाते जब तक मैं उसको चलाती रहूँगी। फिर अभी ये मसाला बना लिया, धनिया मिर्ची और मसाले, थोड़ा सा मसाला खड़ा डाल के उसको। अभी मैं आप लोगों से बोल रही हूँ प्लीज़ अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे, मैं आपको एक नई रेसिपी बनाना ट्राई करना बता रही हूँ। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड मेरी वीडियो को शेयर करें एंड लाइक करें। और इस प्रकार से आप अपने घर पर ये जो मैंने नया नाम दिया है पनीर तड़का,
पनीर दाल तड़का आपने आज तक खाया होगा, लेकिन आज मैं आपको फर्स्ट बार पनीर तड़का बनाना सिखा रही हूँ और मैं बना के दिखा रही हूँ कि कैसा लगी कैसी नहीं लगी। प्लीज़ एक बार आप है ना मेरी इस तरीके से आप इस प्रकार से सब्जी या पनीर तड़का बनाकर ज़रूर देगा, क्योंकि आज तक आपने दाल तड़का खाया होगा होटल में, आज तक पनीर तड़का का नाम नहीं सुना, लेकिन मैंने इस रेसिपी को पनीर तड़का के नाम से दिया है। अभी हम बनाना शुरू करते हैं। आइए, जय श्री कृष्ण, राधे राधे। ये है फ्रेश क्रीम और ये दही और ये काजू का पेस्ट है। अब मैं इसके अंदर है ना काजू का पेस्ट डालूंगी 1 कटोरी। जितना मैंने 100 ग्राम काजू का पेस्ट बनाया उसका पूरा पेस्ट अभी मैं इसके अंदर ये अच्छे से ब्राउन हो गया और मसाला अच्छे से पक गया है। अभी इसके अंदर मैं काजू का पेस्ट डालूंगी। सबसे पहले काजू का पेस्ट डालूंगी, सबसे पहले काजू का पेस्ट ही डालूंगी। और फिर मेरे हस्बैंड भी कुछ बीच बीच में बोल रहे, अभी मैंने काजू का पेस्ट इसमें डाल दिया है। फिर डालने के बाद अच्छे से चलाऊंगी इसको मैं 2 मिनट इसको चलाने के बाद अभी मैं इसके अंदर ऐड करूँगी खट्टा दही। बिल्कुल खट्टा होना चाहिए दही, 1 कटोरी खट्टा दही और ऐड करूँगी अभी इसके अंदर मैं। और जो तुम्हारा काजू बच जाता है तो उसको थोड़ा सा पानी घुमा के उसके अंदर आप ऐड कर सकते हो। अभी मैं इसके अंदर 1 कटोरी खट्टा दही ऐड कर दिया है। 1 कटोरी खट्टा दही ऐड करने के बाद, अच्छा खट्टा दही होना चाहिए, ऐड करने के बाद फिर मैं उसको अच्छे से फिर से चलाना शुरू कर दूँगी। फिर देखना धीरे 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 ये है ना मसाला तेल छोड़ना शुरू कर दिया है। जितनी ज़्यादा इतनी कम आंच पे हम स्लो फ्लेम पे इसको सब्जी को बनाते हैं उतनी ज़्यादा सब्जी स्वादिष्ट लगती है एवं टेस्टी बनती है। अभी मैं इसमें फ्रेश क्रीम डालूंगी और ये सब डालने के बाद इसमें मैं फ्रेश क्रीम डालूंगी। और इधर ये मैंने फ्राई करके पनीर एंड प्याज टमाटर रख लिए हैं। अगर मेरे पास शिमला मिर्ची नहीं थी, अगर आपके पास शिमला मिर्ची है तो आप शिमला मिर्ची भी इसमें ऐड कर सकते हो, क्योंकि मैं सब्जी मंडी नहीं गई, सब्जी मंडी जाना पड़ता मुझको शिमला मिर्ची लाने के लिए। इधर ही रास्ते में दुकान मिल गई, उससे मेरा सामान लेके मैं आ गई थी, क्योंकि टाइम काफ़ी हो गया था, नाइट में 9 बज गए थे। फिर सुबह हस्बैंड को फिर से ड्यूटी भी तो जाना पड़ता है ना, वही उन लोगों का पीटी कभी ये कभी वो, फिर से जाना पड़ता है उन लोगों को।